हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी का लेसन 18 यानी लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा का इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत की लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 दोनों में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ जाते हैं, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 500। क्वेश्चन नंबर 5 है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 545। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6, क्या बोलते हैं 550। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 524। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 19। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। तो प्रभावी संख्या है 543, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो अनुसूचित जाति के लिए 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। तो इसमें अनुसूचित जाति पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी 84। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो ये होती है जनसंख्या के आधार पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो स्थानों का आवंटन आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1971 की जनगणना के आधार पर। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया। तो ये किया गया था 1972 में, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 14 पे, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2026 तक। आ जाते क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 131। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1952 को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आ जाते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है। तो ये दिल्ली का चांदनी चौक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो ये है लद्दाख, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो इस 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7वां तथा 21वां ये
लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, तो ये भेजता है उत्तर प्रदेश, जो 80 लोकसभा प्रतिनिधित्व भेजता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित युग्मों से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो राज्य और लोकसभा स्थानों का संख्या दिया हुआ है, इसका मिलान करना है। तो आंध्र प्रदेश का 25 लोकसभा सीट है, सही है। पंजाब का 13 लोकसभा सीट है, सही है। पश्चिम बंगाल का 42 है, सही है। और असम का 13 नहीं, असम का 14 है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व यह है उत्तर प्रदेश का, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। लोकसभा में इसका प्रतिनिधित्व 80 है और राज्यसभा में 31 है। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो झारखंड से है 14, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग आ जाते हैं, निम्नलिखित में से राज्यों में किस युग्म को लोकसभा के समान सीटें प्राप्त है, तो लोकसभा के समान सीट प्राप्त है ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान, दोनों को 25-25 प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश के बाद आ जाते हैं हम लोग महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 48 और पश्चिम बंगाल में 42 है, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक यही दोनों हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 30 पे, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिक सदस्यों की संख्या के हिसाब दूसरा स्थान है, तो ये है महाराष्ट्र का, जो कि 48 इसका लोकसभा सीट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है, तो सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र ये है महाराष्ट्र का, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 से, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 40 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ में 11 निर्वाचन क्षेत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में 4 राज्यों में से किस राज्य में से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं, तो आंध्र प्रदेश में 25 है, हरियाणा में 10 है, केरल में 20 है और ओडिशा में 21 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हरियाणा में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 35 पे, तो क्वेश्चन नंबर 35 है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है, तो दूसरे दर्जे पर महाराष्ट्र और तीसरे दर्जे पर पश्चिम बंगाल है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं, तो ये संघ शासित प्रदेश है दिल्ली, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 है, संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है, तो राज्यों का सही क्रम हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे, महाराष्ट्र 2 नंबर पे और पश्चिम बंगाल 3 नंबर पे, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे, आपातकाल के दौरान सांसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्ति न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती, तो 6 महीना से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है, लोकसभा में किसी भी कार्य करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त कर दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, यानी 2 माह तक बिना सूचित किए हुए अगर अनुपस्थित रहते हो तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सांसद के सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपये प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 लाख रुपये प्रति माह प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस वर्ष भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो सामान्यतः 3 सत्र आयोजित किया जाते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो पूर्व भंग कर सकता है ये लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, या प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, लोकसभा के उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या नहीं है? तो इसमें 30 वर्ष से कम ना हो, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा का अभिरक्षक ये कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 55 पे। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा सदस्य चुनता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अस्थायी लोकसभा यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को ये नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो इसका ए में दिया हुआ विघटन द्वारा, बी में दिया हुआ सत्रावसान द्वारा, सी में दिया हुआ स्थगन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 59 है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा के निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो ये विघटित किया जा सकता है प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति, मतलब प्रधानमंत्री की सहमति से राष्ट्रपति लोकसभा के विघटन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है सांसद द्वारा पारित अधिनियम से। तो 60 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 पे आ जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ ये है संविधान संशोधन करने के विषय में, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 है,
लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होता है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब 1/6 से कम मत प्राप्त होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। तो पॉपुलर चैम्बर ये कहा जाता है लोकसभा को, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सही। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, इस सभी संबंधों में लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियाँ समान रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव ये लाया जाता है लोकसभा में, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सीटों के लिए आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो ये अनुच्छेद है 330, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। तो ये करता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 71 में क्वेश्चन क्या है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश दोस्तों। मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ से अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा का स्थान आरक्षित नहीं है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी केरल तथा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस राज्य में लोकसभा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नहीं नागालैंड में है और ना ही सिक्किम में है और ना ही गोवा में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाते हैं, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित लाने हेतु न्यूनतम सदस्य की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 50 कम से कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, लोकसभा या कोई सदस्य सदन का सदस्य बनने रहने से निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया है तो वो सदस्य नहीं रह सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रयत्न कार्य करती है। तो ये करती है लोकसभा के प्रसाद प्रयत्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ है मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर, बी में दिया हुआ मंत्री परिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को आविष्कार कर, और सी में दिया हुआ है मंत्री परिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन विधेयक की मांग के आविष्कार करते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79 है, लोकसभा
के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सुरक्षित ये निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो संविधान संशोधन विधेयक ये दोनों ऊपरी तथा निचले सदन दोनों में अलग अलग पारित होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 81 पे। भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति ये मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82 है, पश्चिम बंगाल में कुल डैश संसदीय सीट यानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो यहाँ पे है 42, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय संसद के प्रतिक्षेप के शून्यकाल किसे कहते हैं? तो परिप्रेक्ष्य के शून्यकाल कहते हैं प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय का, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो भारत में शून्यकाल ये शुरू की गई थी 1962 में, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक दल लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 55 सांसद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र में समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, यानी मतलब चंडीगढ़ में भी एक सीट है, सिक्किम में भी एक सीट है और मिजोरम में भी एक सीट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 पे। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित लोकसभाओं में किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था? तो ये था पाँचवीं लोकसभा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामान्य विधेयक पर कोई गतिरोध होता है तो इसको लोकसभा और राज्यसभा के दोनों को संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 92 का है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 93 है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित है और लोकसभा के लिए 80 सीटें सदस्य उत्तर प्रदेश में निर्वाचित होते हैं, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।